नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब की बार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय हो चुका है। आज संसदीय दल की हुई बैठक में एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुन लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से अपनी 99 सीटों पर जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसको जीत समझ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज भी संसद में यही कहा कि बड़े फैसलों से भरा हुआ ये कार्यकाल होने वाला है। जनता कैसे देखती है? तीसरी सरकार का गठन होने वाला है, 9 तारीख को शपथ लेंगे पीएम। बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर, 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज भी प्रधानमंत्री मोदी के तेवर वही थे, उन्होंने कहा बड़े फैसलों से भरा हुआ ये कार्यकाल होने वाला है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये मोदी जी ने सही कहा है कि जो ये इनकी तीसरी टर्म है ना, वो पहले तो उनको हैट्रिक की बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हैट्रिक मारी, ऐसा विपक्ष ने कभी भी नहीं देखा होगा कि इस तरह की हैट्रिक लगी है। और विपक्ष उसी में खुश है कि 99 पे आ गए हम, तो 99 का आंकड़ा वही कहते हैं। सचिन का जो है ना, सचिन 99 पे आउट हो जाता है, यार से 1 सेंचुरी कम हो गई, वो एड ऑन हो जाती है। तो विपक्ष को वहीं तक खुशी है कि हाँ यार, हम 99 तक तो पहुंचे गए। लेकिन ये बताइए ना, जिस तरीके से नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं साथ में, चंद्रबाबू नायडू जुड़े हुए हैं साथ में, लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों के दौरान यही कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं, नीतीश कुमार यूसीसी के खिलाफ है, तो कैसे सख्त फैसले लिए जाएंगे? देखिए, सारी चीज़ों का जोड़ जुगाड़, ये अटल जी की सरकार नहीं है जो मिलजुल करके बनी हुई है। यहाँ जो है ये मोदी और अमित शाह की सरकार है, ठीक है ना। तो ये जो है सारी चीज़ों को उंगली सीधी करनी भी जानते हैं और उंगली टेढ़ी करनी भी जानते हैं। अगर किसी ने गद्दारी करी तो उसको गद्दारी का फल देना भी जानते हैं। देखिए, दोनों के दोनों पहले तो जाने वाले नहीं हैं कहीं, क्योंकि इनकी सरकार के साथ में राज्यों में भी अलायंस है। बीजेपी का अलायंस राज्यों में भी है। बिहार में नीतीश के साथ में है और चंद्रबाबू नायडू के साथ में वहाँ उनकी स्टेट में है। तो कहने का मतलब ये पहले तो जाने वाले नहीं है। अगर इन्होंने टिरमिर भी करी तो उसका भी समाधान है। क्या समाधान है? समाधान है, निर्दलीय है, निर्दलीय हैं, बहुत सारे वो है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ ये इतनी गेम खेलना जानते तो और गेम खेलनी भी आती है। पर इन्होंने मोदी जी का सख्त कहना है कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या और काशी में विकास हुआ, अयोध्या की तो सीट ही हार गए, काशी में महज 1.5 लाख वोटों से जीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, तो कैसे देख रहे हैं? इतना विकास करने के बाद भी ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि विपक्षी पार्टी जो कह रही है कि जनता ने इस बार नकार दिया है, जो तानाशाही की राजनीति है उसको नकार दिया है। देखिए, तानाशाही की कोई राजनीति नहीं है। अगर तानाशाही होते तो 2014 में जाते 282 सीटें मिली थी, है ना। 19 में 303 बीजेपी की अपनी सीटें थी। तो अगर ये तानाशाह होते तो ये उसी समय ले आते ऐसी चीजें। पर क्या है, विपक्ष ने भरमाया लोगों को, बखलाया लोगों को। राहुल गांधी ने क्या बखलाया? सबको दे दिए 1-1 लाख रुपए दे देंगे जी, सबके घरों पे 1-1 लाख रुपए आएगा। पेपर में अपनी ऐड कर दी। अब देख रहे हैं पेपर उनके खिलाफ याचिका, पार्टी दफ्तर के बाद जैसे मुस्लिम महिलाओं की आजकल भीड़ लग रही है, उसको टारगेट कर रहे हैं। बंगलोर, अरे उनका वोटर तो बड़ा दिमागदार है, उन्होंने सोच समझ के वोट किया। वो वही कह रहे हैं कि तानाशाही को नकार दिया है देश में से। तभी वो पोस्ट ऑफिसों में लाइन लगाने चले गए कि देखिए कितने समझदार है। पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाने लगे कि हमें तो पैसा मिलने वाला है। तो ये फ्री की रेवड़ी का जो चलन है ना, ये केजरीवाल साहब ने चला दिया, फ्री का चलन। और ये फ्री का चलन ही खतरनाक है, खतरनाक है। देश की राजनीति को भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आज अगर आप कहीं से लेते हैं तो उसका हर्जाना क्या हमारे पैसों से हो रहा है ना। हमारा जो टीडीएस कटता है या हम जो टैक्स देते हैं, हम उसी से आपको सुविधाएं मिलती है। क्या नेताओं की तनख्वाह से कट रहा है वो पैसा? नेताओं की तनख्वाह से तो नहीं कट रहा। केजरीवाल ने अगर डीटीसी फ्री करी है, चाहे महिलाओं के लिए करी, चाहे पानी फ्री करा, तो वो किसके पैसों से? हमारे पैसों से। जल बोर्ड आज घाटे में है, डीटीसी आज घाटे में चल रही है। तो आप बताइए ना क्या हालात है। अगर 1600 बसें अगर केंद्र सरकार ने नहीं दी होती तो आज बसों में धक्के खा रहे होते, मतलब लाइन लगी होती, लोग गिर रहे, मर रहे, पड़ रहे होते। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि झूठ बोलने की जो झूठ फैलाया गया है, भ्रम फैलाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी बोला और लगातार अपने इंटरव्यूज में बोलते भी आए कि कांग्रेस पार्टी जो है झूठ फैलाने की राजनीति करती है, भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। तो पता होने के बाद भी कहाँ कमी रह गई? देखिए, कहाँ कमी ये रह गई कि इनको जो वो करना था ना, इन्होंने जो सिलेक्शन करना था, इन्होंने जातिगत समीकरण बैठाया ही नहीं।
अब जो जातिगत समीकरण बैठाते, जैसे अखिलेश ने बैठाया जातिगत समीकरण, तो वही समीकरण अगर ये यहाँ बैठा देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, या योगी जी को एक तरह का फ्रीडम दे देते। भैया अब वो इस तरह की सरकारें उन्होंने 2 बार चला दी है, सरकार के 2 बार के मुख्यमंत्री बन गए, 17 में भी और 22 में भी। अब उन्हें संगठन, और मैं ये कह रहा हूँ ये संगठन प्रदेश का अध्यक्ष क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहा था, उन्हें इनकी राजनीति के बारे में नहीं पता चल रहा, ये क्या गेम खेल रहे। राहुल गांधी बार बार संविधान की बातें करते थे, अखिलेश यादव क्या कहते थे कि तुमसे आरक्षण छीन लेंगे, तुमसे आरक्षण छीन लेंगे, है ना। पर ये दोगले हिंदुओं को सबसे बड़ा दुख होता है कि जिन्होंने देखा अपने घोड़े बेच के सो गए, इतनी सुविधाएं अयोध्या को दे दी, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये फैजाबाद वाले जीत जाएंगे और अयोध्या हार जाएंगे। ये दोगले हिंदुओं की कारण है जो कहते हैं जी थोड़ी सी हमारी जमीन क्या करी, हमारा तो वो कर लिया। ये नहीं देख रही कि आपका बिजनेस कितना बड़ा। व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूँ आपका बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर व्यापारियों को भी वहाँ कब्जा कर रखा है, महाराष्ट्र वाले हैं सारे, गुजरात वाले हैं सारे, लोकल लोगों को वहाँ पे भी रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए लोकल लोगों को रोजगार के लिए कोई आप पाबंदी कर सकते हो। अगर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में आ गया और मैं दिल्ली में रोजगार करना चाहता हूँ तो कोई बंदिश है क्या? कोई बंदिश नहीं है। पर इंडियन अलायंस ने क्या करा, अब आप देखिए ना, वो निर्दलीय लड़ गया। कौन है वो जो जेल में पड़ा हुआ है? एनएसए अमृतपाल जो जेल में बैठ करके देश का खा के देश के साथ गद्दारी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पंजाब को क्या है, खालिस्तान बनाना चाहता है, पंजाब को खालिस्तान बना। तो ऐसे लोग अगर टिकट लेके इस देश की राजनीति में आएंगे तो क्या करेंगे? वो हमारे देश को तोड़ेंगे ही ना। कल को तो कोई भी खालिस्तानी आ जाएगा, कोई भी आतंकवादी आएगा, वो नॉमिनेशन फॉर्म भर देगा, पार्लियामेंट में उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। क्या हम हैं? ये देश की जनता को सोचना चाहिए। और जहां से वो आदमी खड़ा हुआ था निर्दलीय, उसको देखना चाहिए था। ये देश की जनता को समझना चाहिए था कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो यही बात होती है ना, जब इतनी सारी चीजें सामने थी तो कमी कहाँ रह गई? वो जातिगत जो समीकरण था, इस बार MY चलता था, मुस्लिम यादव, इस बार नया आया PDA की PD आया, इस बार पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो विपक्ष उसको साधने में कामयाब रहा है। विपक्ष उसको साधने में कामयाब रहा। पर इनको मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की क्या जिम्मेवारी थी? संगठन उसके हाथ में था और वो संगठन आपस में क्यों लड़ रहा था? आपस में क्यों लड़ रहे थे वो? भाई आपको अगर उत्तर प्रदेश को जिताना होता तो आपको चाहिए था उसको और अहमियत देनी, पर क्या अहमियत दी गई? संगठन किनारे पड़ा रहा। संगठन ने कोई काम नहीं करा, लोगों को जगाने का काम नहीं करा, लोगों को बूथ पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का काम नहीं करा। ये खाली ये रहे कि राम मंदिर के नाम से ही जीत जाएंगे। क्या जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बार बार कहते हैं कि कड़े फैसलों से भरा हुआ कार्यकाल होने वाला है, लगता है कि इस बार फैसले लिए जाएं क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कह रहे हैं बैसाखी पर चल रही है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ। देखिए कड़े फैसले मोदी जी ने उसी दिन बोल दिया था जिस दिन अभिनंदन समारोह, बीजेपी का जो अभिनंदन समारोह था, उसके अंदर बीजेपी ने मोदी जी ने खुल करके बोला है, मैं जो भ्रष्टाचारियों पे भ्रष्टाचारियों ने जिसने भी देश का पैसा लूटा है मैं उसे बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और देखिए मोदी जी ने कड़े फैसले लेने, मोदी जी को ये नहीं कि कल मुझे इलेक्शन के चक्कर में किसी की उससे नहीं करना। और देखिए फैसला मोदी जी ने, अब ये जो टर्म है उनका कड़े फैसलों का ही है, होने वाला है। उन्होंने जो भी, पक्का भरोसा है सर, पक्का भरोसा, 100% भरोसा है। विकसित भारत बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। विकसित भारत बनेगा। अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं पक्का। आप ये देखिए इनका काम यही भटकाने अटकाने का गया। राहुल गांधी जैसे ही रिजल्ट ये एग्जिट पोल आए थे तो आपने देखा होगा कि सीधा स्टॉक मार्केट ने सीधा छलांग लगा दी थी, पर राहुल गांधी उसको भी राजनीति में ले आए हैं। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर देश का स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रहा है उसमें भी आप राजनीति करते रहोगे तो आप कहीं सफल नहीं हो सकते।